बच्चे देश का भविष्य होते हैं। उनका भविष्य संवारने के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा। देश में हर तबके के बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चलाती है, लेकिन फिर भी कई जरूरतमंद बच्चे होते हैं जो पढ़ाई लिखाई से दूर रह जाते हैं। ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए करनाल की युवा डेंटिस्ट कीर्ति गुप्ता ने एक मिशन शुरू किया है, जिसकी पुकार अब दूर दूर तक सुनाई दे रही है। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, और मेरे पीछे की तस्वीर इसी बात का एक उदाहरण है। 26 साल के एक ऐसे युवा चेहरे से आज हम आपको मिलवा रहे हैं जो पेशे से तो डॉक्टर हैं, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करते हुए वो कुछ ऐसा कर रही हैं जो समाज ही नहीं बल्कि भारत की हर एक युवा शक्ति के लिए उदाहरण है। और वो अपनी शिल्पकारी के जरिए कुछ ऐसा गढ़ रही हैं जो देश का भविष्य उज्जवल कर सके। तो आइए देखते हैं इस युवा चेहरे की कहानी। दो 2014 में हमने ये स्टार्ट किया था और आज 2022 तक हम पहुंच चुके हैं। एक छोटा सा सपना था जो हम जी रहे हैं, और मेरे सपने के साथ और लोग जुड़ते जा रहे हैं। मुझे नहीं पता था उनका भी सपना यही था, और अब सब मिलकर हम अपनी एक दुनिया बना रहे हैं। हमारी एक फैमिली अलग से बन चुकी है। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कीर्ति गुप्ता है। मैं 26 साल की हूँ और करनाल हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। पेशे से मैं एक डेंटिस्ट हूँ और शौकिया तौर पर बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं, जिसमें वो बच्चे हैं जो किसी भी कमी के कारण, कोई आर्थिक कमी या किसी भी कमी के कारण पढ़ नहीं पा रहे थे। और ये शुरू हुआ था 7 बच्चों से, मैं अकेली पढ़ा रही थी, और ये कारवां बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया है कि पढ़ाने वाले अब 50 से 60 हैं जो खुद भी अपना कोई ना कोई काम करते हैं, कोई जॉब में हैं, और बच्चे हमारे पास 160 अभी हैं। और ऐसे कई बच्चे हैं जो हमसे पढ़कर आगे कॉलेज में जा चुके हैं या आगे अपनी जॉब्स में जा चुके हैं। हमारी जो हाउस हेल्प थी, उनकी बेटी घर पर आती थी साथ में अपनी मदर के, और मेरे जितनी ही थी, और उसको मेरी मदर ने बोला कि उसको पढ़ाना शुरू कर, तेरी भी नॉलेज इम्प्रूव होगी। तो जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसने मुझसे एक सिग्नेचर सीखा। उसके आगे पीछे उसने कुछ नहीं सीखा क्योंकि उसकी एज बढ़ चुकी थी और वो और नहीं पढ़ पा रही थी। तो जब वो उसकी शादी हुई और वो अपने नेटिव प्लेस पर गई, वहाँ जाकर जब उसे बोला गया कि अंगूठा लगाना है किसी पेपर पर, उसने बोला कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और मुझे साइन करना आता है। तो जब आकर उसने बताया कि इस वाक्य के बाद उसको साइन करने के बाद लोगों ने किस तरीके से सराहा कि ये पढ़ी लिखी है, इस दौर में आगे बढ़ी हुई है, तो उसने जब बताया तो ऐसा लगा कि अगर एक सिग्नेचर से इतना कॉन्फिडेंस कोई ले सकता है तो क्यों ना बच्चों को पढ़ाया जाए। और ये सिर्फ मेरा एक थॉट नहीं था। अगर हम बात करें, अगर मेरी फैमिली में ये सब चीज़ें ना रही होती तो शायद मैं इस चीज़ में भी कभी ना आती। मैंने हमेशा से अपने पेरेंट्स को, अपने ब्रदर को या मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, किसी को भी, सबको मैंने देखा है दूसरों की हेल्प करते हुए। तो मेरा जरिया बना पढ़ाकर लोगों की हेल्प करना। अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि आप गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। ये वर्ड हमने अपनी डिक्शनरी से हटा दिया है, और जो भी लोग देख रहे हैं मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये गरीब वर्ड आप हटा दें, बिकॉज कोई भी बच्चा गरीब नहीं हो सकता। 14 साल से कम बच्चे को कुछ काम करने का भी अधिकार नहीं है, चाइल्ड लेबर उसे माना जाता है, तो बच्चे गरीब नहीं है। तो इसी से हम बात करते हैं कि बच्चे हमारे पास वो है जिनके पेरेंट्स रिक्शा पुलर्स भी हैं, या कोई भी अपने लिए अपनी आजीविका कमाने के लिए छोटा मोटा काम कर रहे हैं। किसी वजह से वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं, स्कूल की फीस नहीं दे पा रहे हैं, या फिर उनको पता ही नहीं है कि पढ़ाई की अहमियत क्या है, क्योंकि वो खुद नहीं पढ़ पाए, उनको मौका नहीं मिला, और वो आज बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। तो इस कैटेगरी से हमारे पास बच्चे स्टार्ट हुए थे।
जब हम दूसरे को एक तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, दूसरे के लिए कुछ काम करते हैं, तो हमें एक बहुत सेटिस्फैक्शन होती है। हम लोग जो भी काम करते हैं वो अपनी अर्निंग के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी रिकॉग्निशन के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ हमने आके देखा कि लाइफ ऐसी नहीं है। जो हम लोग घर में लाइफ देखते हैं उसमें हम लगता है ये नॉर्मल है, लेकिन यहाँ आके देखा कि ये लाइफ नॉर्मल, हम लोग ग्रेटफुल होने चाहिए कि ये लाइफ हमें मिली। जो लाइफ असली लाइफ है वो हमें बाहर निकल के मिली, और आज हम इनको पढ़ा के खुद में एक फर्क देखते हैं। हम पढ़ाते हैं क्योंकि सिर्फ करनाल तक अब हम सीमित नहीं हैं। आसपास के गांव के बच्चे भी हमें अप्रोच कर रहे हैं पढ़ने के लिए, और कुछ वॉलंटियर जो पढ़ाना चाहते हैं। और मैं एक डॉक्टर हूं, तो बच्चों की हेल्थ का डेफिनेटली हम ध्यान रखते हैं। रेगुलर टाइम पर डेंटल चेकअप कैंप्स, मेडिकल कैंप्स सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है, और बच्चों को बेस्ट पॉसिबल जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। पढ़ रहे थे अपने टाइम पर, हम लोग को आइडिया नहीं था कि क्या क्या प्रोफेशंस आगे जाकर हो सकते हैं। इसी कमी को हम महसूस करते हुए हम सब टीचर्स ने एक प्लान किया कि हम लोग अलग अलग प्रोफेशंस के जो लोग हैं, जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर चुके हैं, उनको बुलाएंगे और बच्चों से मिलवाएंगे। तो वहीं से बहुत बच्चों ने अपना ड्रीम बना लिया। आज हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आगे जाकर IAS, IPS बनना चाहते हैं, और वो अब अपनी जर्नी पर निकल चुके हैं। वो पढ़ना उस तरीके से स्टार्ट कर चुके हैं। और जो हमारे पास आउट स्टूडेंट्स हैं, कुछ बच्चे जॉब पे जा चुके हैं जिनकी एज परफेक्ट थी एक जॉब के लिए। कुछ बच्चे हैं जो कॉलेज में आ चुके हैं, कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर में सब बच्चे जा चुके हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमें भी नई नई चीजें सीखने का और सिखाने का मौका दे रहे हैं। ऐसा मोमेंट मुझे मेरी एक स्टूडेंट ने दिया, जिसकी मदर ने आके मुझे विश किया गुड मॉर्निंग, और वो शायद मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था। बिकॉज एक बच्चा जो खुद स्कूल नहीं जा रहा था, वो पढ़ गया और जाके उसने अपने पेरेंट्स को पढ़ा दिया, और पेरेंट्स ने उस चीज को लेकर डाइजेस्ट करके आगे प्रोड्यूस किया। तो शायद सबसे ज्यादा प्राउड का मोमेंट मेरे लिए आज तक यही रहा।